आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त इजराइल की और इजराइल के साथ साथ गाजा की। जी हाँ, इजराइल के जो वजीर आजम है बेंजामिन नेतन्याहू, वो जाहिर है दुनिया को दिखा रहे हैं कि कितने ताकतवर हैं, कि वो किस तरह से अटैक कर सकते हैं। वो गाजा को तबाह कर सकते हैं, लेबनान को तबाह कर सकते हैं, यमन पे अटैक कर सकते हैं और इतने बहादुर हैं कि वो ईरान को भी नहीं बख्श सकते। हालांकि सारी हेकड़ी निकल गई। सब आप देख रहे हैं कि कैसे वो जाल में फंसते जा रहे हैं। मैं आज बताऊंगा ये जो अपने आप को सूरवीर समझ रहे हैं वो कैसे माफी वीर बन गए। जी हाँ, माफी वीर आप सोच रहे होंगे, इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि कैसे एक माफी नामा जो है वो पेश किया अदालत में और कहा हमें माफ कर दिया जाए क्योंकि हम बहुत मामलों में उलझे हुए हैं, हर तरफ से अटैक हो रहा है। एक बार फिर उनकी कोशिश है कि हमें किसी तरीके से जो अदालती कार्रवाई है उससे निजात मिल जाए। लेकिन क्यों? सवाल यह है कि क्यों मिल जाए। 7 अक्टूबर 2023 से पहले से जो इन पे भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम है, जो रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम है और भी जो मामलात हैं, और यही नहीं बल्कि अपने आप को बचाने के लिए जिस तरह से आईन को बदलने की कोशिश की थी, उसके खिलाफ 7 अक्टूबर 2023 से पहले मुसलसल पूरे इजराइल में प्रोटेस्ट हो रहा था, मुजाहरे हो रहे थे, लाखों लाख लोग सड़कों पे आए थे। और इसीलिए नेतन्याहू कटघरे में है कि आखिर ये जो जंग हुई है या जेनोसाइड जो किया गया गाजा में, इसके पीछे मकसद क्या था, क्या वजह क्या है? क्या नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए सब कर रहे थे या आज भी वो अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि जब भी अदालत में सुनवाई होनी होती है तभी ये कहीं ना कहीं अटैक हो जाता है, कहीं ना कहीं हमला हो जाता है। और ये जो जंग है इसको इतना तूल क्यों दिया गया? आप बताइए, हमास जब जंगबंदी की बात हो रही थी, जंगबंदी में शर्तें रखी गई लेकिन इसके बावजूद उन पे अमल नहीं किया गया। लेबनान आप देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह से बाकायदा जंग बंदी हुई और उसमें मुआहदा हुआ, सारे लोग शामिल हुए। आखिर क्या वजह है कि नेतन्याहू वहां भी अटैक करते रहे मुसलसल? उसके बाद आप देखिए कि यहां भी जंग बंदी के बावजूद अब हमास डिसआर्म के लिए भी कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर ये अपने तमाम मिलिट्री को वहां से, आईडीएफ को निकाल ले गाजा से, तो हम अपने हथियार जो है सुपुर्द करने के लिए तैयार। हालांकि उन्होंने कंडीशन रखी है कि हम सिर्फ फिलिस्तीनी अथॉरिटी करेंगे। तो इसमें बुराई क्या है, इसमें गलत क्या है? भाई, एक आप सेंट्रल फोर्स बनाइए फिलिस्तीन की और उनके सामने हमास डिसआर्म हो जाएंगे। भाई, इजराइल के सामने डिसआर्म क्यों होंगे? किसी इंटरनेशनल फोर्स के सामने हमास क्यों डिसआर्म हो? सवाल ये है ना। क्या कोई अपने आप से ये मान लेगा कि हम हार गए? क्यों? ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि नेतन्याहू का मकसद जंग को तूल देना है, उनको लग रहा है कि दुनिया के सामने कुछ हम ऐसा पेश करें कि जैसे लगे कि हम तो फाते हैं, हमने तो जंग जीत ली। लेकिन हकीकत यह कि दुनिया देख रही। आज आप देखिए, इजराइल से लोग भाग रहे हैं बड़े पैमाने पे। कोई आज इजराइल वापस आने के लिए तैयार नहीं। वहां आप देखिए जो सयाहत की पूरी इंडस्ट्री है, वो आज चरमरा के बैठ गई। उससे होटल इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, उससे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जुड़ी हुई है। तो आप ये देखिए ना, मैं पर्यटन की बात कर रहा हूं तो, और सब कुछ। इसके अलावा वहां से 50% जो कंपनीज हैं वो छोड़ चुकी हैं। अब वो इजराइल में वापस आने के लिए तैयार है। उसकी वजह क्या है? कहीं से कोई उम्मीद नहीं दिख रही। मैंने एक बात कही थी कि अगर पूरी तरह से इजराइल का गाजा पे कब्जा भी हो जाएगा, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इजराइल का पूरी तरह से कब्जा भी गाजा पे हो जाएगा, तब भी ये जंग रुकने वाली नहीं है, नहीं रुकेगी। क्यों? क्योंकि वो आज़ादी की जंग है और आज़ादी की जंग उस वक्त तक लड़ी जाती है जब तक किसी नतीजे पर कोई न पहुंचे। जिन लोगों के इतने लोग शहीद हुए, आप सोच लीजिए कि गाजा में हुआ क्या। गाजा में ऑन रिकॉर्ड 70,000 से ज्यादा लोग मारे गए, ये सब हम जानते हैं। 70,000 से ज्यादा लोग, अभी भी 2.5 लाख के करीब लोग जख्मी हैं वहां पे। वहां सारे अस्पताल डिस्ट्रॉय कर दिए गए, मुनहदिम कर दिए गए, सारे कॉलेजेस, सब कुछ। लेकिन इसके बावजूद आपने वहां का देखा जो जज्बा है, जो जोश है। वहां शादियां भी शुरू हो गई, वहां स्कूल और कॉलेज भी शुरू हो गए, वहां स्टूडेंट जा रहे हैं। एक तरफ धमाका है, दूसरी तरफ क्लासेज है। ये जज्बा,
ये जुनून जिस कौम में हो उसको आप कैसे हराएंगे, उसको आप कैसे शिकस्त देंगे। जो लोग खंडहर में रह करके अल्लाह का शुक्र करते हैं, जो लोग टूटी मस्जिदों में जाकर के अजान देते हैं, जो अल्लाह को याद करते हैं, जो अल्लाह पे इत्मीनान करते हैं, उन्हें आप कैसे शिकस्त देंगे, उन्हें आप कैसे हरा सकते हैं। फिर बात सिर्फ गाजा की तो नहीं है। आप जिस तरह से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इससे आपको लग रहा है कि लेबनान खुश होगा? क्या इससे आपको लग रहा है कि सीरिया जो है, भले ही वहां पे अल-जुलानी हो, लेकिन सिर्फ अल-जुलानी तो नहीं है, क्या वो खुश होंगे? क्या इससे ईरान खुश होगा? क्या इससे यमन खुश होगा? सब छोड़ दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि सऊदी अरब या और जो अरब ममालिक हैं, चाहे उसमें टर्की हो, कतर हो और जो ममालिक, क्या आपको लग रहा है कि इजराइल बढ़ता चले जाएगा और ये खामोश तमाशाई बने रहेंगे? अरे भाई, इनको भी खतरा है, ये भी खबरें पढ़ते हैं, ये भी समझ रहे हैं कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रेटर इजराइल की तरफ इजराइल बढ़ रहा है। तो इसे तो रोकना पड़ेगा। फिर दुनिया में जिस तरह से एक बेचैनी, खास तौर से मैं मुस्लिम वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, तो उसको भी आप देखिए। अब ऐसे में पूरी सूरत हाल का जायजा जब आप लेंगे, अभी आप देखिए कई बार ऐसी खबरें आई कि इजराइल और टर्की वो आमने सामने नजर आ रहे हैं। तो अगर ये, या आप ये देखिए कि मिस्र और इजराइल वो भी, और अभी तो सीरिया जहां अल-जुलानी की हुकूमत है, इसके बावजूद जिस तरह से घुसपैठ कर रहा है इजराइल, वहां वो भी रिएक्ट कर रहे हैं, बार बार रिएक्ट कर चुके हैं। ये जो सिचुएशन है, अब नेतन्याहू गए हैं माफ़ी के लिए कि साहब हमें अदालत से माफ़ कर दीजिए। सवाल ये है कि वहाँ जो लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका क्या होगा? फिर माफ़ अपने आप को करवा के क्या आप इलेक्शन में जीत जाओगे? मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं देता। अब ये बात अलग है कि आप बेईमानी कर लें, वहाँ पे वोट चोरी कर लें, जैसा कि चल रहा है, हिंदुस्तान में भी शोर मच रहा है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसूली तौर पर जो तबाही नेतन्याहू ने की है वो अल्टीमेट है, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनका ये दावा था कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाँ, आप देखिए एरो 3, एरो 1, एरो 2, ये सारे जो है लेकर के आए डिफेंस सिस्टम इनके, लेकिन सब तबाह हो गए। आज ईरान की जो ताकत है, क्या उसके सामने इजराइल टिक पाएगा? मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ वो बात कर रहा हूं जो हकायक पर मबनी है। क्या आपको लग रहा है कि ईरान के सामने इजराइल टिक सकता है? नहीं टिक सकता। जिस तरह की बैलिस्टिक मिसाइल बनाई हुई है, और जो चाइना का सपोर्ट और रूस का सपोर्ट, भले ही अमेरिका का सपोर्ट है, लेकिन आज खुद अगर आप देखें तो अमेरिका भी कहाँ पे? अमेरिका घिरा हुआ है, चाहे नॉर्थ कोरिया के निशाने पे हो, चाहे रूस के निशाने पे हो, चाहे चाइना के निशाने पे हो। इक्तिसादी तौर पर भी मैं आपको कह रहा हूं, तजारती तौर पर, सिफारती तौर पर आज अमेरिका की हालत खस्ता है। आप देखिए कि डी-डॉलराइजेशन की तरफ पूरा सेंट्रल एशिया जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान ने तो बाकायदा एलसी में, यानी लोकल करेंसी में तजारत शुरू कर दी रूस से, इससे पहले भी ईरान से होती रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो सिचुएशन है, इससे निमटना आसान नहीं है, और इसलिए माफी भी मांग लेंगे। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है, अमेरिका का दबाव है, बार बार जो है बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, गोया कि जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। और जो डिमांड रखी गई इनके सामने कि आप सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे, नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम सियासत छोड़ेंगे नहीं। जाहिर सी बात है, कैसे छोड़ देंगे? लेकिन यह सब इतना आसान नहीं है। आज दुनिया ये देख रही है कि नेतन्याहू माफी वीर बन गए, माफी मांग रहे हैं वो। और इसलिए अभी खबर में देख रहा था कि उनकी जो सुनवाई होनी थी वो 10 बजे से 2 बजे तक होनी थी। अब उनकी सुनवाई जो है वो महज 10 बजे से 12 बजे, यानी 2 घंटे की उनकी छूट हो गई है। ये चीज जो है भाई ठीक है, छूट हो गई, लेकिन आप अदालत में तो हैं, आप पे जो इल्जाम है भ्रष्टाचार का, बदउनवानी का, वो तो है। ये सब से आप देखिए, बहरहाल ये बहुत ही अजीब व गरीब सिचुएशन है, और दुनिया ने देख लिया जो आप पे नकाब उड़ी हुई थी इंसानियत की। आप बड़े हक परस्त, आप अपनी साइंस, टेक्नोलॉजी, असलहे, खुफिया एजेंसी, तमाम आप जो है बड़ा भारी भरकम बनाए हुए थे, वो सब भरभरा करके गिर गया। तो ये आज सिचुएशन बनी हुई है। बहरहाल अब माफ़ी मांगी है, 2 घंटे की छूट मिल गई है, लेकिन क्या नेतन्याहू अपने आप को आज़ाद कर पाएंगे? क्या अपने आप को निकाल पाएंगे
इस मुकदमे के जंजाल से, या फिर नेतन्याहू को जाना पड़ेगा जेल या हटना पड़ेगा सियासत से, क्योंकि इंटरनेशनली भी इन पे दबाव है। इंटरनेशनल कोर्ट ने और यूएनओ की तरफ से जिस तरह की रिपोर्टें, जेनोसाइड तय हो गया कि इन्होंने गाजा में सिर्फ और सिर्फ जेनोसाइड किया, कोई जंगी उसूल को इन्होंने फॉलो नहीं किया, ये तय हो गया है। दुनिया देख रही, पूरी दुनिया इनके खिलाफ है। तो बहरहाल ये तमाम अपडेट्स हैं। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी हम आपको पेश करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मुमताज़ आलम रिजवी।